आइए देखते हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 60,000 है, जिस पर 10% वार्षिक दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पश्चात उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब देखा जाए, इसने बता दिया है कि जनसंख्या कितनी है, 60,000 है, और उस पर 10% वार्षिक दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो हमें बताना है कि 2 वर्ष के पश्चात जनसंख्या क्या होगी। या तो हम इस क्वेश्चन को क्या करें, देखिए अप्रोच पर लेके चले, या बेसिक से चले, या फिर फ्रैक्शन से चले। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। बाद की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या 1 प्लस माइनस 10/100 की पावर समय या टाइम। अब देखा जाए, अब इसने बताया कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 60,000 है, और इसने बताया कि 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 10% जनसंख्या बढ़ रही है, और टाइम कितना दिया गया है, 2 साल। या तो इस बात को हल करते हैं। अब देखते हैं 60,000, 0 से 0 कैंसिल, 10 और 1 11, और ये देख रहे हैं 2 बार है, तो आप इसका चाहे तो स्क्वायर लिख लें और चाहे तो आप इसको 2 बार लिख लो, जैसा आपको समझ में आ रहा है। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब गुणा करते हैं भाई, 600 गुणा 11 गुणा 11 हो जाएगा 121, गुणा कर दो 6, 6 दूना 12, 6 का 9 6 और 1 7, ये हो गया 72,600। या तो इसी बात को आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि वृद्धि हो रही है, तो आप इसको ये भी इस तरह से भी कर सकते हो कि 60,000 गुणा 10% बढ़ रही है, तो 110/100, ये 1 साल हो गया। फिर 110/100, 1 साल ये हो गया। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब गुणा कर लो, 6 गुणा, ये गुणा करेंगे तो 121, 2 0 गुणा करेंगे तो आएगा 72,600। चाहे इस तरह से, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि चीजों को आप या तो फार्मूले से करो, या तो आप डायरेक्ट वृद्धि है तो क्या करेंगे 100 प्लस, और कमी है तो क्या कर देंगे 100 माइनस कर देंगे। या तो इस तरह से, या फिर इसी बात को हम देखते हैं कि फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रैक्शन से कैसे होगा। अब इसी क्वेश्चन में दिया है कि 10% वृद्धि हो रही है, हमें पता है कितना परसेंट बढ़ जा रहा है, 10% बढ़ रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। बढ़ रही जनसंख्या मतलब क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो देखते हैं भाई, तो ये हो गई हमारी प्रेजेंट की पॉपुलेशन, ये हो गई आफ्टर मतलब बाद की, और कौन सी बात की, ये वृद्धि के बाद की। अब देखा जाए, पहले 10 था, 1 बढ़ गई, कितना हो गई 11। फिर ये पहला साल हुआ, अगले साल फिर यही बढ़ रहा है, तो फिर यही हो जाएगा। अब देखा जाए भाई, ये जो वृद्धि होती है ये भी क्या होगी भाई आपकी, ये भी सक्सेसिव वाली होगी। तो अब देखा जाए भाई, ये कटना तो है नहीं, तो गुणा कर लो इसको, ये हो गया 100, ये हो गया 121। अब बताओ भाई, पहले कितनी जनसंख्या थी, 100 यूनिट, और अब कितनी हो गई है, बढ़ने के बाद कितनी हो गई है, 121। और वर्तमान में बता रहा है कि जनसंख्या कितनी है, 60,000 है, तो ये जनसंख्या हमारी कितनी होगी भाई, 60,000। देखो 2 0 कितना गुना हो जाएगा इसका, 600 गुना है, तो इस वैल्यू का भी कितना गुना कर देंगे भाई, 600 गुना कर देंगे। तो 600 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा होगा भाई, 72,600। इस पर कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। आइए इसी पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको चीजें समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना है, बस चीजें आप पहले तो फ्रैक्शन की वैल्यू आपको देखना है कितनी आएगी, फिर जो है कि हमारा बेस होता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले वीडियो में। तो अब 10 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11, ये 1 साल का। फिर 10 से 11 फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर ये बढ़ी, तो ये 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, 11 गुणा 11 कितना हो गया 121। अब इस 100 यूनिट की वैल्यू दिया है कितना, 60,000 है, कितना गुना है 600 गुना है, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 600 गुना हो जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना आ रहा होगा भाई, 72,600। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी नगद की आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या होगी, जबकि उसकी शुरुआती आबादी 8000 थी। अब देखा जाए, अब इस बार बता रहे कितना बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1/20 हो जाएगी। तो आप देखते हैं भाई, पहले 20 थी, बढ़ गई कितना हो गई, 21 हो गई। अब देखा जाए प्रथम वर्ष हो गया, तो फिर नेक्स्ट ईयर जाएगा तो भी कितना हो जाएगा, 20 से 21। फिर नेक्स्ट ईयर बढ़ी तो फिर कितना हो गई, 20 से 21 हो गई। अब देखते हैं गुणा कर, तो इसका कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब होगा 8000 और 21 का क्यूब हो जाएगा 9261। और यही आबादी हमको पता है कितनी है, 8000। कितना गुना है भाई, 1 गुना है, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा। तो गुणा कर दो भाई, कितनी आ जाएगी, 9261। यही हमारा क्या हो जाएगा। सबको चीजें समझ में आ रही है। चलिए और इस पर देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप लोग तो बिल्कुल समझ में आएंगे। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। अब देखा जाए ये 10% घट रही है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। अब ये कम हो रही है, मतलब क्या हो जाएगी भाई, माइनस हो गई। मतलब पहले 10 था, 1 कम हो गई तो कितना हो गई, 9। ये प्रथम वर्ष था। अगले वर्ष फिर क्या हो जाएगी, 10 से घट के कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितने साल का भाई मामला है हमारा, ये 2 वर्ष का है। तो देखा जाए गुणा करते हैं, ये हो गया 100 और ये कितना हो जाएगा, 81। और ये 100 की वैल्यू कितना दिया है, 4000 बता रहे हैं। और ये कितना गुना हो जाएगा, भाग दे दो भाई, 40 गुना। तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 40 गुना। 40 से गुणा करो, 4 × 9 4, 4 × 32, ये हो जाएगा 3240। ये आ रहा होगा 3240। सबको चीजें समझ में आ रही है। कमी होगी तो माइनस कर देंगे, वृद्धि होगी तो प्लस कर देंगे। जितने साल होगा उतने वैल्यू लिखते जाएंगे। 2 साल है तो 2 साल, 2.5 साल है तो 2.5 साल, 3 साल है तो 3 साल। अगर इस जगह 2.5 साल का मान लो कहीं क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको क्या कर देंगे भाई, इसको 1/2 कर देंगे। बात समझ में आ रही है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, वो वैल्यू कर देंगे। अब देखते हैं भाई इसी नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखा जाए। एक मशीनरी का मूल्य प्रति वर्ष 20% कम होता है। यदि मशीनरी का मूल्य 62,500 रुपए में खरीदी गई, यदि मशीनरी को 62,500 रुपए में खरीदा गया हो तो 3 वर्ष के अंत में उसका मूल्य क्या होगा। अब देखा जाए, ये बता रहे कि 20% कम हो रहा है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। अब देखा जाए, अब यहाँ पर ये 5 है, 1 कम हो गई, कितना हो जाएगी, 4। फिर 5 है, कम हुआ 4, फिर 5 है, कम हुआ, कितना हो गया, 4। 3 वर्ष की बात पूछ रहा है तो चलिए गुणा करते हैं। 5 25 पंचे 125, इधर गुणा कर दो भाई, 4 चौको 16, चौको 64। और यही बता रहे जनसंख्या फल, उसकी कीमत कितनी है, 62,500 है। अब देखो भाई, भाग दे देते हैं इसको, 62,500। अब भाग दें तो 25 पंचे 125 और 25 25 बार में 5 से काटे, 5 5 25, मतलब कितना गुना है भाई, 500 गुना है। तो इसको भी देख लो कितना गुना हो जाएगा, 500 गुना। तो 5 से गुणा करो भाई, 5 चौको 20, 5 छठे 30 और 2 32, कितना हो जाएगी, 32,000 रुपए उसकी कीमत बचेगी मशीन की। आइए इसी पर फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ तक तो बिल्कुल क्वेश्चन मैंने नॉर्मल लिए हैं, यहाँ पर कोई भी परसेंट बिल्कुल सीधा सीधा प्रतिशत है, आपको सीधा रख देना है, कैलकुलेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब अगर कहीं पर वैल्यू चेंज कर देगा, अगर क्वेश्चन वैल्यू चेंज कर देगा तब क्या करेंगे, तो देखते हैं। अगर मान लो ये फ्रैक्शन पे आ जाए वैल्यू तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, तब हम अगर इसको चाहे तो फार्मूले से करेंगे तो भी क्वेश्चन थोड़ा सा टिक कर बनेगा, या फिर इसको चाहे जिस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ले जाएगा। अब देखते हैं इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे।
पहला क्वेश्चन है कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 14,400 है, जिस पर उत्तरोत्तर वर्षों में क्रमशः 8.33%, 8.33% और 16.66% की वृद्धि होती है। 16.66% की वृद्धि होती है। तो उस नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो उस नगर की जनसंख्या क्या होगी? अब देखा जाए इसने बता दिया है कि टोटल जनसंख्या 14,400 है। ये प्रथम वर्ष जो बढ़ रही जनसंख्या 8.33% बढ़ रही है। 8.33%। अब ये बताओ भाई, ये फ्रैक्शन वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? सबको समझ में आ रहा है? इसको बता चुका हूं, फिर से एक बार देखना चाहो तो देख लो। ये है वैल्यू 8 सही 1/3%। तो 8 3 24 और 1 25/3% हटाएंगे बटा 100। 5 25 25, 5 6 30, 5 9 5, 5 से काटेंगे 12। मतलब ये वैल्यू कितने की है? 1/12 की। अब देखा जाए ये जनसंख्या क्या हो रही है? ये जनसंख्या बढ़ रही है, तो मतलब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 16.66 मतलब 16 सही 2/3% की वैल्यू है। 16 की 48 और 2 50/300। 0 से 0 5 6 30 मतलब कितना आ जाएगा? 1/6। ये वैल्यू कितने की है? 1/6 की वृद्धि हो रही, मतलब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखा जाए, अब क्वेश्चन रख देते हैं। पहले इसने वो बताया उत्तर वर्षों में, तो पहले कितना यूनिट थी? 12 यूनिट थी। एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये 6 थी, ये एक बढ़ गया, कितना हो जाएगी भाई? 7 हो जाएगी। अब गुणा कर दो, 12 6 72, इधर गुणा करेंगे 13 7 91। अब देखा जाए इसकी वैल्यू हमें पता है 14,400 है। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 14,400। और कितना यूनिट हमारे पास वर्तमान में? 72 यूनिट। तो देखा जाए इसका 2 गुना है, तो 2 गुना मतलब 200। इसका भी 200 गुना कितना हो जाएगा? गुणा कर दो, 9 गुना 18 मतलब आ रहा होगा आंसर आपका 18,000। सबको बात समझ में आ रही? किसी तरह का भी ये परसेंट फ्रैक्शन में दी जा रही है, किसी पर भी दिया जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस चीजों को आपको करना क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करनी आपको आनी चाहिए। सबको क्लियर हो रही चीजें? तो चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह से। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 72,900 है, जिस पर 10% वार्षिक दर से जनसंख्या में कमी होती है। तो 3 वर्षों के पूर्व उस नगर की जनसंख्या क्या रही? तो आइए देखिए इसको कानूनी से हम लोग कैसे करेंगे। तो वर्तमान जनसंख्या हमें पता है, तो लिखते हैं भाई पूर्व की जनसंख्या बराबर पूर्व की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या बटा 1 प्लस माइनस रेट बटा 100 की पावर टाइम। या तो इस पर आप देखते हैं वर्तमान जनसंख्या बता रहे कि 72,900, जिस पर बता रहे कि 10% कमी हो रही है। 10% कमी हो रही है और कितने साल? 3 साल पूर्व का मामला पूछ रहा है। तो देखते हैं ये हो जाएगा 72,900। 0 से 0 कैसे काटते हैं? वही हो जाएगा 9/10 इसकी पावर 3। देखते हैं इसको 72,900 बटा गुणा करेंगे, सॉरी क्यूब करेंगे, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729 और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। 729 से 729 एक बार में कैसे? ये बटे के बटा ऊपर चला जाएगा, तो टोटल जनसंख्या हो रही होगी 1 लाख। मतलब कितनी जनसंख्या थी 3 साल पहले? 1 लाख जनसंख्या थी। 10% पहले साल कम हुई, फिर 10% कम हुई, फिर 10% कम हुई, तो बची कितनी वर्तमान में आकर के? 72,000। या इसी बात को आप डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो इस तरह भी आप कर सकते हो कि वर्तमान में जनसंख्या 72,900। चलो अब ये बता रहा है कि इसमें कमी हो रही है, पूर्व का बताना है। जब पूर्व का बताना होता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई? 100/10 कम है मतलब कितना? 90। 100/90 फिर 100/90। 3 साल है तो 3 बार 1 2 3 1 2 3
9 का क्यूब 729, 729 कैसे गुणा कर दो 4 जीरो और 1 5 जीरो, 5 जीरो मतलब कितना वैल्यू हो जाएगी 1 लाख। या तो आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर अगर क्वेश्चन है तो आप चाहो तो फ्रैक्शन से भी बना सकते हो। जानते सब लोग जहां पर आपको जो चीज अच्छी लग रही है, जहां तक होगी कि यही सबको पसंद आता है, रीजन क्या है कि एक बार में आपने रख दिए चीजों को काट के। तो देख लेते हैं इसको फ्रैक्शन से भी कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको फ्रैक्शन से। देखा जाओ बोल है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। तो भाई देखा जाए अब ये 10 हो गई और ये कितना हो गई 9। अब यहाँ पर ये 10 से कितना हो गई 9, ये कितना हो गई 10 से 9 हो गई। ये कब की वैल्यू है भाई, ये प्रेजेंट की है, ये अभी की है, और ये पहले की जनसंख्या हमसे पूछ रहा है बी को। अब देखा जाए अब ये 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। अब देखा जाए ये वैल्यू हमको पता है कितनी है 72,900, कितना गुना है भाई इसका 100 गुना है, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा भाई 100 गुना, इसका भी कर दो 100 से गुणा करेंगे तो भाई कितना आ रहा होगा 1 लाख हो जाएगी। मतलब वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1 लाख। अब आपको देखना है क्वेश्चन, आप कहां से आप अच्छे से कर सकते हो, उसी पर आपका कोई जरूरी नहीं कि अगर आपको ये लग रहा है कि बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो आप उसको चाहे तो आप फार्मूले से कर सकते हो या तो डायरेक्ट आप वृद्धि या कमी वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। बस एक चीज याद रखना है कि पूर्व का पूछ रहा है, जब पूर्व का पूछेगा तो 100 ऊपर कर दो, वृद्धि या कमी क्या कर देंगे नीचे। आइए इसी पर फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्लाट का बाजार मूल्य प्रति वर्ष 10% बढ़ता है और उसका बाजार मूल्य वर्तमान में बाजार मूल्य 1,21,000 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या रहा होगा। अब देखा जाए इसने बताया 10% बढ़ रहा है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10, मतलब 10 से बढ़ के कितना हो जा रहा है 11, फिर 10 से बढ़ के कितना हो जा रहा है 11। अब देखा जाए ये 2 साल की बात है, तो 2 साल पूर्व का पूछ रहा है, तो चलो भाई 2 बार हमने लिख लिया। ये गुणा करेंगे कितना आएगा 121 आएगा, इधर गुणा कर रहे होंगे तो कितना आएगा भाई 100 आएगा। अब ये वैल्यू हमको प्रेजेंट में बता रहे कि 1,21,000 है, 1,21,000। अब देखते हैं भाई, तो हमें बताना है कि 2 साल पहले का क्या था, तो अब देखते हैं भाई ये कितना गुना है इसका 1,000 गुना है, तो इस वैल्यू का भी कितना गुना हो जाएगा 1,000 गुना, इधर से भी कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1 लाख आ जाएगी। सबको समझ में आ रही चीजें। यहाँ पर प्रेजेंट ये है, वर्तमान का मूल्य है, ये क्या है पहले का मूल्य है, तो वर्तमान में कितना है 1,21,000, कितना गुना हो जाएगा 1,000 गुना, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा 1,000 गुना हो जाएगा। आइए इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 21,600 है, जिस पर 20% वार्षिक दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष के पूर्व उस नगर की जनसंख्या क्या रही होगी। देखते हैं भाई 20% बता रहे, अब ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी 1/5, और ये बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं 5 से बढ़कर कितना हो गया 6, फिर 5 से बढ़कर कितना हो गया 6, फिर 5 से बढ़कर कितना हो गया 6। चलो भैया गुणा करेंगे तो आएगा 125, इधर गुणा करेंगे तो आएगा 216। अब देखते हैं और वर्तमान में इसकी जो जनसंख्या है वो बता रहा है कितना है 21,600, तो कितना गुना है भाई 100 गुना इसका है, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा 100 गुना कर दो तो आ जाएगा भाई 12,500। मतलब उसकी जनसंख्या 3 साल पहले 12,500 थी, 20% बढ़ी, फिर अगले साल 20 बढ़ी, फिर अगले साल 20 बढ़ी, तो जनसंख्या कितनी बनी है 21,600। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको चीजें समझ में आई होंगी। आइए देखते हैं जनसंख्या पर नेक्स्ट टाइप। पहला क्वेश्चन है किसी नगर की
जनसंख्या 12,000 है, जिसमें पुरुषों की संख्या में 6% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तथा महिलाओं की संख्या में 8% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि एक वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या 12,800 हो जाती है तो उस नगर में पुरुषों की प्रारंभिक संख्या क्या थी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो हम लोग देखा जाए इसको बेसिक पर कैसे करेंगे, तो बेसिक पर देखते हैं इसको। अब ये कह रहा है कोई नगर है, कोई गांव है, कोई शहर है जिसकी जनसंख्या बता रहे 12,000 है, जिसमें पुरुष हैं और महिलाएं हैं, और बता रहे कि पुरुष जो बढ़ रहे हैं वो 6% वार्षिक दर से बढ़ रहे हैं और महिलाएं जो बढ़ रही हैं वो 8% की दर से बढ़ रही हैं। अब 12,000 टोटल जनसंख्या, 6% पुरुष बढ़ गए और 8% महिलाएं बढ़ गए। अब ये जो है जनसंख्या बढ़ करके एक साल बाद कितनी हो जा रही है, 12,800 हो जा रही है। तो अब देखा जाए इसको बेसिक से हम लोग पहले करते हैं। तो भाई यहाँ पर ये 6% है और ये यहाँ पर 8% है महिलाएं। मैंने कहा भाई पुरुष, इसको यहाँ लिख देते हैं भाई, ये पुरुष हो गई और ये महिलाएं हो गई। अब पुरुष कितने हैं, मान लिया मैंने X पुरुष है। अब यहाँ पर देखा जाए तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 12,000 माइनस X महिलाएं हो जाएंगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक साल बाद, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और सही से लिखते हैं, X का 6% और परसेंट हटा दो भाई बटा 100 प्लस 12,000 माइनस X, इसका कितना परसेंट, 8%, और यही बराबर कितने के हैं। अब देखा जाए इसने बताया 12,800 हो जा रही, मैंने यहाँ वृद्धि पर कितना लिखा है, मात्र 6% लिखा है। यहाँ पर कितना लिखा है, 8% लिखा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंने वृद्धि वाली बात करी है, मतलब पुरुष बढ़े और महिलाएं बढ़ी, और ये टोटल था कितना, 12,000 था, और 12,000 से बढ़ के कितना हो गया, 12,800। तो जो बढ़ा है वो बढ़ने वाला अमाउंट कितना है, 800 लोग बढ़े हैं। तो इसका मतलब ये कितने के बराबर हो गया भाई, 800 के बराबर। या फिर मैं इस जगह पर 106 लिखता, इस जगह 108 लिखता, तब मैं यहाँ पर 12,800 लिखता। तो मुझे इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, तो मैंने सीधा लिख दिया 6% पुरुष बढ़े, 8% महिलाएं बढ़ी। टोटल ये दोनों मिला के इनकी संख्या कितनी बढ़ गई है, 800 बढ़ गई है। अब आते हैं इसी को हल कर देते हैं। अब देखा जाए भाई, ये हो गया 6x बटा 100 प्लस ये हो जाएगा 12,98,000 माइनस 8x बटा 100 बराबर 800। अब देखते हैं भाई, अब एलसीएम ले लो 100, ये हो गया 6x प्लस 96,000 माइनस 8x बराबर 800। अब इधर देखते हैं भाई, अब ये घट जाएगा, इसको इधर भेजो, ये दोनों घट गए तो x जो बचेगा वो हमारा माइनस 2x बराबर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 80,000 माइनस ये 96,000 इधर आएगा तो भाई माइनस हो गया 96,000। अब देखो 2x बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 16,000, माइनस कैंसिल, भाग दे दो कितना आ जाएगा 8,000। मतलब ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमको 8,000। अब ये 8,000 है क्या, ये 8,000 हमारे क्या है, x की वैल्यू कितनी है 8,000, मतलब 8,000 पुरुष हो गए। मतलब उस शहर में अगर मैं बात करूं या उस नगर में कितने पुरुष थे, 8,000 पुरुष थे। तो महिलाएं कितनी थी, तो 12,000 से 8,000 आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 4,000, तो 4,000 क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। ये बात तो थी बेसिक से। अब इसी बात को हम लोग मिश्रण से भी करते हैं, तो चलिए मैं मिश्रण वाला भी आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर देखते हैं इसको और किसी तरह अगर बन सकता है तो भी प्रयास करते हैं। तो आते हैं देखते हैं इसको, पहले मिश्रण पर देखा जाए। देखते हैं भाई, एक साइड लिख दो पुरुष और एक साइड महिलाएं। पुरुष बढ़ रहे 6%, महिलाएं बढ़ रही हैं 8%। अब यहां पर अगर मुझे ये पता चल जाए, ये बीच की वैल्यू औसत दर अगर मुझे पता चल जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाए। तो आइए देखते हैं, औसत दर बराबर, अब देखते हैं जनसंख्या थी कितनी, 12,000 थी और 12,000 से बढ़ के कितनी हो गई, 12,800 हो गई। तो कितनी बढ़ी भाई, 800 बढ़ी है। 800 बढ़ी किसके अगेंस्ट पर, 12,000 के अगेंस्ट पर, गुणा 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 4 3 12, 4 दूना 8, मतलब हो गया 20/3
3%। ये हमें औसत दर मिल गई। तो चलिए अब रख देते हैं भाई 20/3% ये हो गई औसत दर। अब देखा जाए ये 6% है, ये 20/3% है, ये 8% है और ये क्या है 20/3%। चाहे मैं इसको जोड़ूं या जोड़ने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, घटाया जाए तो कहने का मतलब ये होगा ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा 3। अगर 3 दिक्कत कर रहा है तो एक काम करते हैं भाई 3 से पूरे में गुणा कर देते हैं। यहां पर भी 3 से गुणा कर दिया तो अब देखा जाए ये कितना हो जाएगा 6 तिरिक 18 हो गया। ये कितना हो जाएगा 18, इधर गुणा कर दिए तो 8 तिरिक कितना हो जाएगा 24 और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। अब देखा जाए भाई अब 24 से 20 और 20 से 18 आप घटा दो तो कितना आ जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा भाई आपका 2। अब इनका रेशियो देख लो क्या हो जाएगा 4:2 का रेशियो आ जाएगा 2:1 का अनुपात। अब ये हमें अनुपात मिल गया 2:1 है और ये टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 3 और टोटल जनसंख्या कितनी है 12,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 4,000 हो जाएगी। अब हमको चाहिए क्या पुरुषों की संख्या तो गुणा कर दो भाई 4 दूना 8 मतलब पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी 8,000। तो ये बात तो थी हमारी औसत दर से या तो ये कहें कि आप मिश्रण से, तो ये भी आपका बढ़िया है उस वाले से, तो ये भी थोड़ा सा क्या है ज्यादा इजी। अब देखते हैं इसी को फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको फ्रैक्शन से। अब अगर आप थोड़ा सा विचार करें कि हम लोग पढ़ तो रहे प्रतिशत और क्वेश्चन लगा रहे हैं मिश्रण से, एक बात समझिए कि पढ़ना हमको परसेंटेज है और हम क्वेश्चन को लगा रहे किससे मिश्रण से लेके लगा रहे, तो क्या ये सच में अगर देखा जाए तो क्या ये सही है भाई? मेरे हिसाब से इसलिए नहीं कि भाई किसी से हम उधार लेके कोई चीज काम कर रहे हैं कि भाई चलो मिश्रण है, मिश्रण तो नो डाउट कहीं पर अगर चीजें हैं तो आप लगा दो कोई सा भी क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे प्रॉफिट लॉस में भी आप यूज करो, परसेंट में आप कर ही रहे हो, मिश्रण में ऑलरेडी करेगा ही, या फिर इसी को आप सिंपल इंटरेस्ट में भी कर सकते हो। तो चीजें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम परसेंट पढ़ रहे हैं तो एक बार हम परसेंट से क्यों ना प्रयास करें। तो देखते हैं इसको अगर हम परसेंट से प्रयास करते हैं तो कैसे बनेगा क्वेश्चन। अब इसने बताया है कि पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो ये हो गए पुरुष और इधर महिलाएं। अब यहां पर पुरुष बढ़ रहे हैं 6% और महिलाएं कितना बढ़ रही हैं 8%। तो ये हो गए 6% और ये हो गई 8%। अब देखा जाए और क्वेश्चन बता रहा है कि टोटल है कितना भाई, जनसंख्या 12,000 है, 12,000 से बढ़ के कितना हो जा रहा है 12,800 हो जा रही, 1200 लोग हैं और जब जनसंख्या बढ़ी तो भाई एक साल बाद कितना वृद्धि हुई, तो सिर्फ वृद्धि हुई है 800 की। अब बताओ जरा यहां पर थोड़ा से ध्यान देखें, ये मैंने इसको रेशियो पर ले लिया और मैंने आपको बेसिक में बताया था, परसेंट के बेसिक पार्ट 3rd में आपको मिनिमम का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था। अब देखा जाए अगर इसको थोड़ा सा मेरे साथ सोचे, मेरी बात ध्यान से सुने, अगर पुरुष बढ़ रहे 6% और महिलाएं बढ़ रही हैं 8%, तो बताओ कि पुरुष 6% महिलाएं 8%, तो पुरुषों की संख्या 6% है, क्या महिलाएं भी 6% बढ़ी होंगी? मिनिमम 6% तो बढ़ी होंगी, जबकि नो डाउट वो 8% है, तो 6% प्लस 2%। मतलब मैं ये कहूं कि क्या मैं इस वैल्यू को 6% प्लस 2% लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो भाई मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम कितना बढ़ रहा है 6%, तो बढ़ा मिनिमम 6% बढ़ गया, तो मिनिमम 6% बढ़ा। तब देखते हैं क्या है, तो अब मिनिमम 6% जब बढ़ा तो जनसंख्या थी कितनी 12,000 थी, 12,000 में 6% वृद्धि हुई, तो 6% वृद्धि का मतलब 12 छंग 72 मतलब कितना हो गया 720 हो गया। मतलब अगर मैं ये कहूं कि जनसंख्या मात्र 6% ही बढ़ती, सिर्फ 6% बढ़ती, तो कितना बढ़ रही है 720 बढ़ रही है। लेकिन क्वेश्चन कितना बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 से बढ़कर ये 12,800 हुई है, मतलब कितना क्वेश्चन बता रहा है 800 वृद्धि बता रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 800 है और मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम कितना बढ़ रही है 720 बढ़ रही है। तो अभी अगर मैं ये कहूं
कि चलो भाई इसको हटा दो भाई, सबको समझ में आ गया होगा चीजें 800 कहां से आया है। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो वृद्धि है 800 की हुई थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग कितना हो रही है 720। तो बताओ भाई कितना अभी ज्यादा है, 80 ज्यादा है। आप बोलोगे कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा है। भाई 80 अगर ज्यादा है तो ये बताओ ये परसेंट कितना ज्यादा है, 2% ज्यादा है। तो 2% की वैल्यू कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। तो चाहे आप 2% को या 80 को, तो 1 पर तो 100 पर, 80/2 गुणा 100 काटो भाई, कितना आएगा 4000 आएगा। मतलब ये 4000 किसकी संख्या है भाई, ये 4000 संख्या है आपके महिलाओं की। 4000 महिलाएं, बताओ 12000 जनसंख्या है, 4000 महिलाएं, तो पुरुष कितने हो जाएंगे भाई, 12000 हो जाएंगे। तो यहीं पर लिख दो, पुरुष बराबर हो जाएंगे 12000 माइनस 4000 बराबर कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। बस सबको समझ में आ रही है। चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान दो। पुरुष बढ़े 6% और महिलाएं बढ़ी हैं 8%। तो 8% को इस वाले के अकॉर्डिंग तोड़ना है। बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, इसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ना है। तो मैंने लिखा 6 और कितना बच गया, 2 बच गया। तो क्या 6% प्लस 2% बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। कितना होगा, ये 8% होगा। तो भाई मैंने कहा भाई मिनिमम बोले तो 6%, तो जनसंख्या पुरुष की भी बढ़ी है महिलाओं की भी बढ़ी है। तो भाई 6% मैंने मान लिया भाई, मिनिमम 6% बढ़ गई। अब यहां पर देख रहे हैं कि जनसंख्या है कितनी, 12000 है। 12000 में अगर सिर्फ 6% ही जनसंख्या बढ़ी होती तो भाई कितना होती, 720 होती। लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि कितना हो जा रही है भाई, 12000 थी और कितना हो जा रही है 12800। तो बढ़ी कितनी है भाई, 800 बढ़ी। क्वेश्चन कह रहा है कितना बढ़ी है, 800। मेरा कितना आ रहा है, 720 आ रहा है। मैंने घटा दिया भाई, कितना आ गया, 80 आया। ये 80 जो आया, तो बताओ भाई ये 80 अभी ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा है। तो भाई इधर परसेंट कितना ज्यादा है, 2% ज्यादा है। तो ये जो 2% ज्यादा है वो किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। तो 2% बराबर 80, तो 1 पर। तो इसका मतलब हमें चाहिए क्या, पूरी जनसंख्या मतलब 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4000। ये 4000 कौन सी है, ये देखो इधर महिलाएं हैं तो ये महिलाओं की संख्या होगी। मतलब 12000 में अगर 4000 महिलाएं हैं तो बताओ भाई पुरुष कितने हो जाएंगे। तो आप बोलोगे भाई 8000 हो जाएंगे। बस सबको समझ में आ रही है, सबको क्लियर है। तो चलिए फिर इसी कॉन्सेप्ट पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, जिस पर पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है। एक वर्ष पश्चात उस नगर की जनसंख्या 6720 हो जाती है। तो बताना है कि उस नगर में प्रारंभ में पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या थी। अब देखा जाए वही क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। तो देखते हैं भाई, मैंने लिख दिया भाई, ये कितना बढ़ रहे, 10% बढ़ रहे। ये कितना बढ़ रहे, 15% बढ़ रहे। तो बताओ भाई 15% को मैं क्या 10% प्लस 5% लिख सकता हूं। ये बात सबको समझ में आ रही है भाई। यहाँ 10% पुरुष बढ़े हैं, यहाँ पर कितना वृद्धि हुई है, 15%। तो भाई मैंने कहा भाई मिनिमम का कॉन्सेप्ट कहां से उठाएंगे, ये जो कम है ये कम वाली वैल्यू लिख दो, जो बच जा रही उसके साथ प्लस में लिख दो। तो 10% प्लस 5%। तो यहाँ पर बात पता चल गई कि भाई मिनिमम कितना जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, 10% की। अब जनसंख्या है कितनी, 6000 है। तो 6000 का 10% बढ़ा दो, 2 0 से 2 0 गुणा कर रहे होंगे तो कितना आएगा भाई, 600 आएगा। अब ये 600 जनसंख्या बढ़ रही, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि 6000 जनसंख्या थी और ये बढ़ के कितनी हो जा रही, 6720। तो बताओ भाई कितना बढ़ रही है, 720 बढ़ गई। अब ये 720 बढ़ रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग कितना बढ़ रही भाई, 600। तो देखा जाए भाई अभी कितना कम ज्यादा का मामला है, तो घटा दो भाई, पता चल जाए। तो ये घटाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 120। अब 120 ज्यादा है, 120 ज्यादा है। तो बताओ भाई यहाँ परसेंट कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा। तो भाई 5% की वैल्यू कितना, 120 के बराबर होगी। तो 5% बराबर 120। तो 1 पर तो 100 पर 120/5 गुणा 100। भाई काट दो इसको, 5 दूना 10, 5 चौको 20, कितना हो जाएगा, 2400। मतलब 2400 किसकी संख्या है, महिलाओं की संख्या है। अगर 6000 से 2400 घटा देंगे तो भाई कितना आ जाएगा,
तो यहाँ पर घटा दो आप, पुरुष बराबर हो जाएंगे 6000 से आप 2400 घटा दो, 6000 से 2400 घटाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। कितना आ रहा होगा, 3600। बिल्कुल इजीली सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इजीली कर सकते हो। तो चलिए इसी पर फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या 5000 है जिस पर पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है और कुल जनसंख्या बढ़कर 5600 हो जाती है, तो बताना है कि उस नगर में पुरुष और महिलाओं की प्रारंभिक संख्या क्या थी। अब देखा जब ये उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली है। पुरुषों की संख्या की बात करी जाए तो 10% और महिलाओं की संख्या की बात करी जाए तो कितना, 15%। तो ये कितना हो जाएगा, 10% प्लस 5%। अब देखा जब मिनिमम कितना बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। तो भाई चलो टोटल जनसंख्या कितनी थी, 5000। अगर ये सिर्फ 10% बढ़ती तो जनसंख्या कितनी होती भाई, बढ़ के 500 बढ़ती। लेकिन क्वेश्चन बता रहे कितना हो जा रही भाई, 5000 से बढ़ करके ये कितनी हो जा रही है, 5600। तो बताओ भाई कितना बढ़ रही है, 600 बढ़ रही है। तो अब देखा जब इधर टोटल 600 बढ़ रही है और हमारा कितना बढ़ रहा है भाई, 500। तो अब देखा जाए कितना ज्यादा है, इसको हटा दे रहा हूं भाई। अब देखते हैं तो कितना बढ़ गया, ये 100 बढ़ी, ये 100 बढ़ी तो यहाँ परसेंट कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है। तो आप बोल सकते हो 5% बराबर 100। तो 1 पर तो 100 पर 100/5 गुणा 100, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 मतलब कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। मतलब पुरुषों की संख्या कितनी, सॉरी महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, 2000। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो भाई 5000 से आप 2000 घटा दो तो आपको पता चल जाएगा कि पुरुष कितने हैं। तो पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 3000 आ जाएगी। सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। अब देखो इसी क्वेश्चन को अब मैं थोड़ा से चेंज करूं। अब देखते हैं कि अगर थोड़ा से क्वेश्चन की हिंदी चेंज कर दी जाए तो क्या क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही बदलेगा या कुछ चीजें और क्या क्या परिवर्तन आएंगे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में थोड़ा से परिवर्तन। किसी चिड़ियाघर में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ खरगोश हैं जबकि कुछ बिल्लियां भी हैं। प्रत्येक खरगोश 9 रोटी खाता है और प्रत्येक बिल्ली 11 रोटी खाती है। चपाती की कुल खपत प्रत्येक दिन 580 है। अगर जानवरों की संख्या 60 है तो बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखा जाए भाई, इसने बताया कि कुछ खरगोश हैं और कुछ बिल्लियां भी हैं। तो देखा जाए भाई, कुछ खरगोश हैं तो चाहे तो आप खरगोश बना सकते हो इस तरह, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये खरगोश हो गया और इधर बता रहे कि कुछ बिल्लियां हैं तो कुछ बिल्लियां हो गई। और खरगोश कितने हैं भाई, बता रहा है कि ये खरगोश आपके जो हैं ये 9 रोटी खाते हैं, मतलब 9 चपाती ये खाते हैं और 11 चपाती बिल्ली खाती है। अब जरा ध्यान दो। और बता रहा है कि इसने बता दिया टोटल जो जानवर हैं वो टोटल कितने हैं, 60 है। और टोटल एक दिन में कितने रोटी खाते हैं, ये 580 रोटी पर डे ये जानवर मिलके खा जाते हैं। अब देखा जाए तो ये 9 रोटी खाता है और ये 11 रोटी खाती है। तो ये 11 रोटी खाती है तो इसका मतलब क्या मैं इस बात को 9 प्लस 2 लिख सकता हूं। ध्यान दो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर मिनिमम कितनी रोटी खाई जा रही है, 9 रोटी खा रही है। 9 रोटी कौन खा रहा है, खरगोश खा रहा है। अब देखा जाए 2 रोटी जो एक्स्ट्रा बच रही है, जो ज्यादा खा रही वो कौन खा रही, बिल्ली खा रही। अब एक बात हमको पता है कि अगर ये सभी दोनों जानवर मतलब खरगोश और बिल्ली दोनों अगर 9 रोटी ही खाते तो एक दिन में कितना रोटी खाएंगे, अगर ये बात मुझे पता चल जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो चलो भाई, ये हमें पता है कि ये दोनों अगर 9 खाते और टोटल हैं कितने लोग, 60 लोग हैं, तो 9 छक 54 मतलब कितना रोटी खाते, ये 540 रोटी खाएंगे। बात समझ में आ रही है सबको। 9 रोटी मिनिमम खा रहे हैं, मतलब 9 रोटी खरगोश भी खाता, 9 रोटी बिल्ली भी अगर खाती तो कितना लगता है एक दिन में, 9 गुणा 60 बराबर 540 रोटी लगती। लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि ये दोनों मिल करके कितना रोटी खाते हैं, 580 रोटी खाते हैं। तो बताओ भाई मेरे हिसाब से कितना रोटी होनी चाहिए, 540। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 580। तो भाई कितनी रोटी अभी बच रही है, 40 रोटी एक्स्ट्रा है। 40 रोटी जो एक्स्ट्रा है तो एक बिल्ली कितना ज्यादा खाती है, 2 ज्यादा खाती है।
एक बिल्ली कितना रोटी खाती है? ज्यादा, 2 खाती है। टोटल रोटियां हैं कितनी? 40 हैं। तो 2 से भाग दे दो तो बिल्लियों की संख्या पता चल जाएगी। मतलब जो बिल्लियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी भाई? 20 हो जाएगी। बात सबको समझ में आ रही? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अब इसको वो पैर वाला मत कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर देना, या फिर पता चला कि इसको एक्स पे रखना आपने शुरू कर दिया, फिर आप मिश्रण लगाना शुरू कर दिए। तो जबरदस्ती के क्वेश्चन नहीं करना, जहां से कॉन्सेप्ट हमको आसानी से मिल रहा है हम उसी पर करेंगे। तो इस पर यहीं तक, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक, इसी का जो है एक नया टाइप और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। सब लोग एक काम करें, वीडियो को आराम से देखें, किताबें आप जो भी रखें घर पे किताबों से आप लगाते चलो। कहीं पर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप अगर वीडियो देख रहे हैं, सारी चीज़ें सब कुछ कर रहे हैं, तो आप एक साइड अपनी नोट्स बना लो, किताबों से आप क्वेश्चन लगाना शुरू करो। चाहे आप जिसकी भी बुक रखे हो, आप इसीलिए क्वेश्चन हल कर पाओगे। और एक काम ये भी करना है, वो आप जान रहे हो मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो सब लोग इसको शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी करते जाओ और थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो, ताकि वो मेरे लिए ये होता है कि यार मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है जब आप लोग लाइक करते हुए, होता है कि नहीं चलो ठीक है मेहनत और करी जाए। हो सकता है कुछ चीज़ें पहले तो प्रयास रहेगा, छूटे नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये है कि थोड़ा सा भरोसा रखेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए भाई, तो नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात होगी।